हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 का एडवांस वर्जन, जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 100% से भी अबव है। जिसका स्टॉप लॉसेस मैंने आज तक हिट होते नहीं देखे, और बट ऐसा नहीं है कि हिट नहीं हो सकते, हिट हो सकते हैं, बट मैंने नहीं देखे। अब फ़िलहाल के लिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 का एडवांस वर्जन की अगर अपन लोग बात करते हैं, तो एडवांस वर्जन का जो नाम है उसका नाम है ऑटोमेटिक रैली। ठीक है। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के 4 रूल्स हैं। अब मैं रोज़ रोज़ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए अपने फिंगर टिप्स पे। पहला रूल क्या है कि सेलिंग बैकग्राउंड, दूसरा रूल है कि सेल की कैंडल, तीसरा रूल है कि भाई ये वो एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए, और चौथा रूल है कि भाई उसका जो वॉल्यूम होता है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब ऑटोमेटिक रैली का सेटअप पढ़ाने से पहले, अगर जो कोई भी हमारे इस चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहें। अब अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अपन लोग समझेंगे इसको क्या डायग्राम्स पे, देन इसके बाद अपन लोग समझेंगे चार्ट पे। मार्केट का ट्रेंड क्या है, आप बाएंगे। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको क्या साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं तो मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड बाइंग होनी चाहिए। अब रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। रिट्रेसमेंट का असूल मालूम है आप लोगों को? रिट्रेसमेंट का असूल बेसिकली क्या है कि जो इम्पल्सिव वेव है, इम्पल्सिव बाइंग की वेव की लास्ट बाई की कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए। अब कुछ ऐसी कैंडल बनती है, लाजमी नहीं है कि पहली कैंडल बने, लाजमी नहीं है कि तीसरी कैंडल बने, कहीं भी ऐसी कैंडल बनती है जिसकी 4 निशानियाँ जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो पूरी हो, तो हम अपनी क्या उसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार क्या करेंगे, उसको कैब अपनी मार्क करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो कैंडल बनी है क्या इसमें तमाम निशानियाँ पूरी हैं? सेलिंग बैकग्राउंड, सेल कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। हमें नज़र आ रहा है कि हाँ यार इसमें तो चारों निशानियाँ पूरी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली से इसकी क्या लगाएंगे, ट्रिगर लाइन्स। सबसे पहले हम मार्क करेंगे लोअर ट्रिगर लाइन कुछ इस तरीके से, देन अपर ट्रिगर लाइन। अब होता क्या है कि जैसे ही मार्केट में क्या करती है, जैसे ही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार लगती है, ऑटोमेटिक रैली के केस में क्या होता है कि कुछ ऐसी कैंडल्स बनती हैं, हल्की फुल्की स्वीप भी कर सकती है, नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए अपर ट्रिगर लाइन के। ठीक है। इस तरीके से कैंडल बनती है और डायरेक्टली मार्केट क्या करती है, डायरेक्टली कुछ मार्केट क्या करती है, डायरेक्टली जाती है कहाँ पे, अपनी अपर ट्रिगर लाइन पे, कुछ इस तरीके से। और अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, भले विक लग सकती है बट क्लोजिंग नहीं हो अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर। ठीक है। अगर ये अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई तो जिद नहीं करना कि भाई हमारा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बनेगा, नहीं, वो सिनेरियो नंबर 2 बन गया होगा आपका, बस आपको उसको राइड एंड प्ले करना है। ठीक है। अब प्राइस क्या करती है, इसकी आइडियल शेप जो बनती है ना, चलिए इसकी जो आइडियल शेप बनती है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, वैसे ही कैंडल्स ऊपर जाती हैं कुछ इस तरीके से, और ये बस। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये जो अचानक से क्या बाइंग वेव आई है, अचानक से जो मार्केट ने क्या एक बाइंग वेव दी है, बेसिकली उसको ही अपन लोग क्या कहते हैं, उसको ही अपन लोग कहते हैं ऑटोमेटिक रैली। कि एकदम ऑटोमेटिक रैली स्टार्ट हुई है बाइंग में। ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं मार्केट, उसके बाद मार्केट क्या करती है कि कुछ इस तरीके से आती है, और आने के बाद अपने लोग को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से। अब ऑटोमेटिक रैली की शर्त क्या है, ऑटोमेटिक रैली की शर्त है कि भाई लो मार्केट 2 बार से ज़्यादा क्या करे, ब्रेक करे।
अगर वरना मार्केट क्या करे, मार्केट कुछ इस तरीके से जाए और अगर जाने के बाद अपना क्या अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे, कुछ इस तरीके से जा रही है और जाने के बाद क्या अपनी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे और आप समझिए कि भाई ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन रहा है और ये ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बना है और ये सिनेरियो नंबर 3 होगा जबकि, ठीक है। तो इस तरीके से भी नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो नंबर 3 है जिसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करनी है, फिर ट्रेड लेनी पड़ेगी सिनेरियो नंबर 3 के अकॉर्डिंग। बट प्राइस क्या करती है कि प्राइस आती है कुछ इस तरीके से, अगेन ज़्यादा प्राइस सेल नहीं होगी, प्राइस सेल होगी नहीं, बस दिखाएगी कि मैं क्या कर रही हूँ, दिखाएगी कि मैं सेल हो रही हूँ बार बार, ठीक है। अगेन प्राइस कुछ इस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से आने के बाद अगेन प्राइस अपना क्या करेगी, लो को ब्रेक करेगी या तो फिर लो को स्वीप करेगी, ठीक है। जब दो बार ऐसा काम हो गया ना, जब दो बार ऐसा काम हो गया ना, तो हमें क्या करना है, हमारे को सिंपली लेनी है एक ट्रेंड लाइन और लगानी है अपनी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से। अब हमारे को ट्रेंड लाइन लगानी कहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन लगानी है हमें ऑटोमेटिक रैली के टॉप से, जहाँ पे भी कोई भी दूसरा क्या बन रहा हो, दूसरा स्विंग बन रहा हो, ठीक है। और एक ट्रिगर लाइन लगानी है लो पे, लो पे अगर लो लो ट्रिगर लाइन अगर नहीं लगाएं तो इसमें कोई बात भी नहीं है। जो हमारी जो दूसरी ट्रेंड लाइन लगेगी वो कहाँ लगेगी, वो लगेगी हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो से, और जो भी कोई स्विंग पॉइंट बन रहा है कुछ इस तरीके से। ये जो सेकंड वाली ट्रिगर लाइन है जो कि हम लोगों ने लगाई है कहाँ से, जो कि हम लोगों ने लगाई है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो से, तो इसको लगाना ना लगाना आपकी मर्जी है। बट जो अपर ट्रिगर लाइन, जो हमने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन लगाई है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक और होती है क्या, मिडिल की ट्रिगर लाइन, बट मैं उसको आपको नहीं पढ़ा रहा, क्यों, क्योंकि वो एग्रेसिव एंट्री होती है। हम अचानक से डिफेंसिव एंट्रीज हम लोग पढ़ लें, ठीक है। अब प्रेस क्या करती है, कुछ इस तरीके से उठती है और उठने के बाद प्रेस क्या करती है, अपना ये वाला अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देती है विथ लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल। इसकी फर्स्ट एंट्री को मिस नहीं करना, भले ट्रेंड अलाइनमेंट हो ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं हो, इसकी फर्स्ट एंट्री को मिस नहीं करना। डायरेक्टली आपने एंट्री ले लेनी है यहाँ से, या तो फिर इस अगर या तो फिर अचानक से कैंडल सेल की बनती है और ड्रॉप पे आपको मिल जाता है, कहाँ पे, यहाँ कहीं पे आपको टेस्ट मिल जाता है कुछ इस तरीके से, तो डायरेक्टली आप लोगों ने क्या है, यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर लेनी कुछ इस तरीके से। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका कहाँ पे, डेफिनेट लो के नीचे, सिंपल कुछ इस तरीके से। और टेक प्रॉफिट क्या रहेगा कि जो मार्केट जहाँ से गिरी है वहाँ पे मार्केट जाती है, ठीक है, या कुछ इस तरीके से। अगर आपका नसीब अच्छा है, अगर आपका नसीब अच्छा है तो प्राइस क्या, प्राइस आपको टेस्ट पे मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। प्राइस आपको क्या टेस्ट पे मिल जाएगी, टेस्ट पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ये दोनों यहाँ से आपकी आइडियल एंट्री फिर हो सकती है, ठीक है। अगर टेस्ट पे है तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो, और ये वाली जो एंट्री होगी ये मेन एंट्री होगी, और ये वाली आपने एंट्री मिस नहीं करनी है, ठीक है। चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है इसकी। और सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को ऑन करते हैं, ठीक है। हमने किया वॉल्यूम ऑन, सबसे पहले देखते हैं यहाँ से ट्रेंड देखें मार्केट का। ये दिसंबर नवंबर वाली टाइम है जब मार्केट ने यहाँ से लोस ब्रेक किए थे, छोड़ के डेली बीरिश हुआ था, बट वीकली के लेवल से मार्केट उठी थी यहाँ कहीं से, मुझे याद है। बट प्राइस ने क्या किया, अब यहाँ देखें ना अगर अपन, तो मार्केट अपना लास्ट लो ये बनाया, ये ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से ये रिट्रेसमेंट आई, देन ये ब्रेक किया, देन इसके बाद ये पूरी एक अच्छी सी रिट्रेसमेंट आई। इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, देन उसके बाद मार्केट इंटरनली मूवमेंट करने लगी, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद मार्केट ने क्या करती है, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके अपने स्ट्रक्चर्स बाइंग की तरफ ब्रेक करने लगी। अब जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स बाइंग की तरफ ब्रेक करने लग गई, और लास्ट स्ट्रक्चर जब मार्केट ने अपनी बाइंग का यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्कआउट कर लेंगे। हमारे को नज़र आ रहा है यहाँ पे कि यार ये पूरी जिस तरीके से उठ रही है, पूरी
एक लिक्विडिटी यहाँ पे क्या पेंडिंग पड़ी है, तो ये लिक्विडिटी लेने मार्केट आ सकती है, बट उठेगी कहाँ से उठेगी। हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एविडेंस क्या पड़ा है, हमारे पास एविडेंस पड़ा है ये वाला एफवीजी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एफवीजी पेंडिंग हमारा, अगर हम लोग एविडेंस देख रहे हैं तो। ठीक है, मार्केट आई, आने के बाद यहाँ पे हमारी एक एसी कैंडल बन गई, एक एसी कैंडल बन गई जिसकी चारों निशानी पूरी हैं। पहली चीज़ सेलिंग बैकग्राउंड, क्या सेलिंग बैकग्राउंड आना स्टार्ट हो गया, हाँ भाई आना स्टार्ट हो गया। ये एक सेल की कैंडल है, हाँ भाई सेल की कैंडल है। बिग स्प्रेड कैंडल है, हाँ भाई बिग स्प्रेड कैंडल। क्या इसका वॉल्यूम अल्ट्रा है, हाँ भाई अल्ट्रा है वॉल्यूम, अगर आप इसका देखें तो। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये बनती है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये आपकी एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है। अब ऑटोमेटिक रैली के केस में अगर मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट आपके इस 50% को भी रेजिस्ट करके गिरती है ना, 50% को भी, तो वो भी हमारी एज अ वैलिड क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही रहेगी, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, अब मेरे जहन में आ गई। चलते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे 50-60% मार्केट ने यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिक रैली लगाई कुछ इस तरीके से, बल्कि 70-80% से अबव। देन उसके बाद क्या किया, मार्केट अपना लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक किया, वापस से अगेन अंदर आई, अगेन लो ब्रेक कर दिया। क्या 2 बार लो ब्रेक हुआ, हाँ भाई 2 बार लो ब्रेक हुआ। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठाएंगे और अब हम लोग इसको लगाएंगे कैसे, ये देखें। ऑटोमेटिक रैली के टॉप से जो भी सेकंड स्विंग पॉइंट लग रहा है, ये टॉप, ये लग रहा है हमारा सेकंड स्विंग पॉइंट कुछ इस तरीके से। अब मार्केट ने क्या किया, वापस से रेंज किया, ये H4 का सेटअप है। अब इस सेटअप को बनने में कितना टाइम लग गया, इस सेटअप को भाई बनने में लग गया है लगभग 14 दिन 23 घंटे। क्या 14 दिन टाइम लगा के ये सेटअप बन रहा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रांगली मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया विथ लो वॉल्यूम। वॉल्यूम देखें आप इसका कितना बड़ा है इस कैंडल का, ये, और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से अगर आप नापे तो कहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट, हमने क्या कहा है कि आपको ये वाली एंट्री मिस नहीं करनी है, फिर इसके रिटेस्ट पे ले लेनी है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, स्टॉप लॉस रहेगा भाई आपका ये वाला डेफिनेट लो। H4 का सेटअप है तो स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से बनेगा। H4 का सेटअप इनके लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, या तो फिर जो क्या कहते हैं बहुत टाइम तक होल्ड करते हैं लंबे लंबे स्विंग ट्रेड्स, उनके लिए। तो फिर ये देख लीजिए कि ये सेटअप बना, ये सेटअप कहाँ बना था, ये बना था भाई 2930-37 के लेवल पे। और ये कब बना था, ये बना था मार्च में 2937 के लेवल पे सेटअप बना था। और गोल्ड आजकल कहाँ ट्रेड कर रहा है, 4050 का तो इसने हाई लगाया। अगर देखें ना 4012 को अगर देख लें, यहाँ पे जहाँ पे खड़ा है गोल्ड, यहाँ तक भी इसने 10,000 पिप्स आपको दे दिए हैं। कितने पिप्स दे दिए, 10,000 पिप्स, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और जो इसने हाई लगाया है वहाँ पे देख लीजिए कितने दे दिए, 11,000 पिप्स दे दिए आप। ये ऐसा सेटअप्स होते हैं, बट दैट सी बात है, अगर जो इन्वेस्टर होगा जो कि डेली वीकली के लेवल पे, उनके अंदर होल्डिंग पावर भी होगी। यही सेटअप्स हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी बनते हैं, M1 M5 M15। तो सेम टू सेम जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं उसी तरीके से वहाँ पे काम करेंगे। बट आपको ग्रीड नहीं करना, आपको ग्रीड नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने स्ट्रक्चर लेवल्स के ऊपर अपनी अच्छी क्लोजिंग करके ट्रेलिंग के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। ग्रीड बिल्कुल भी नहीं करना इस सेटअप में। अब इसी तरीके से वापस से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट ले, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हिडन ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आ गई। वॉल्यूम देखें तो इसमें तमाम निशानी पूरी हैं, ठीक है। मार्केट ने 50% से ज़्यादा लगाया हाई, उसके बाद अपना लो ब्रेक कर दिया, देन अगेन आई, देन अगेन लो ब्रेक कर दिया। 2 से 3 बार मार्केट ने किया, हमने लगा ली ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल के साथ तो ब्रेक किया है, बट थोड़ा ऊपर ब्रेक सही है, बिल्कुल सही ब्रेक किया। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी यहाँ से। इस केस में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
हमारा ये H4 का सेटअप बता रहा हूँ, तभी इसके स्टॉप लॉस कुछ इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, बट इसके टारगेट्स भी आप देखें ना, टारगेट्स भी तो उसी हिसाब से ही हैं। अब प्रेजेंट ड्रॉप दिया, ड्रॉप पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक जोन है, हमारा इस SVG है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपनी ड्रॉप पे टेस्टिंग पे इस SVG के। तो ऐसे कर करके हमारे को क्या एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना के देगा ऑटोमेटिक रैली वाला सेट। सेम टू सेम इसी तरीके की आइडियल शेप होती है ऑटोमेटिक रैली सेटअप की। ये शेप का स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर आप इस शेप को क्या करें, इस शेप को स्क्रीनशॉट लेके अपने रजिस्टर जर्नल में चिपका लें। दैट इज़ फॉर टुडे। ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।